नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, नए साल की जनवरी, फरवरी और मार्च ये सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और क्या क्या इसके परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो देखो, सिंह राशि की सबसे पहली बात यह है कि 29 मार्च 2025 से आपको शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया, शनि आपके राशि से अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान में बैठ करके और ये शनि थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपको कारोबार में, जो भी आपका कारोबार है, चाहे खेती है, व्यापार है, नौकरी है, ये व्यापार के अंदर, आपके कारोबार के अंदर कहीं ना कहीं विक्षेप जो है ये डालने वाले हैं। पढ़ाई वालों के लिए हो सकता है कि इनका परिणाम अच्छा ना हो, और उसका मुख्य कारण है पढ़ाई से आपकी अरुचि। तो आप रुचि बनाए रखो, तल्लीनता के साथ में अध्ययन करो। और कुटुंब की स्थिति है, यानी शनि कुल मिला करके हर तरीके से हमें परेशान करता है, झकझोर करता है। जो संचित धन है उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करवा देता है, कुटुंब के अंदर कलह करवाता है, विद्रोह करवाता है और जुदाई करवाता है। तो शनि के प्रति आपको दान, नित्य प्रति 7 हनुमान चालीसा के पाठ ये आपको करने चाहिए, जिससे कि शनि की बाधा आप पर कम से कम असर करे। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी राशि के ऊपर ही केतु बैठा हुआ है। क्रोध आपके ऊपर जमा रहेगा और क्रोध के कारण से, जिद के कारण से बहुत से काम आप बिगाड़ सकते हैं। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करें और अधिक जिद जो है ना रखें, जिससे कि आपको कोई भी जो बाधाएं हैं वो कम से कम आए। सर पे चोट लग सकती है, उसका ख्याल रखें। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज मिला करके डाला करें, जिससे केतु का दुष्प्रभाव आपका दूर हो। कुटुंब की अगर बात करें तो वो मैंने अभी अभी आपको बताई है, शनि का परिणाम ठीक नहीं है। लेकिन मित्र और भाइयों के साथ में बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण से अच्छे परिणाम निकलेंगे। नए मित्र भी बन सकते हैं, भाइयों के साथ भी अच्छा तालमेल जो है ये बनाए रखेगा। प्रॉपर्टी, यश, मान, प्रतिष्ठा, वाहन, अगर उनकी हम बात करें तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जो भी आप खरीद फरोख्त करेंगे वो करते रहिएगा, लाभ ही देंगे। यश, मान, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और विशेष बात ये है कि शनि आपकी विद्या में बाधक है, लेकिन बृहस्पति आपका मददगार है। इसलिए पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान रखें, कंपटीशन की तरफ पूरा ध्यान रखें। कहीं भी आपका कोई एग्जाम है तो उसमें पूरा ध्यान रखें। बृहस्पति आपके साथ में है, यानी बृहस्पति आपका अच्छा योग बना रहा है। और अगर हम बात करते हैं शत्रु पक्ष की, अदालत, कोर्ट, केस, रोग, ऋण, शत्रु, इनकी अगर बात करें तो मंगल वहां पर उच्च राशि में विद्यमान होंगे और वो आपको वहां पर अच्छा परिणाम देंगे, विजय दिलवाएंगे, समझौता करवाएंगे और रोगों के अंदर भी जो है कंट्रोल होगा, कर्जों में भी कंट्रोल होगा। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं और एक बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं तो राहु वहां पर विद्यमान है। आपको बहुत ही समझौता पूर्ण वातावरण बना करके आगे चलना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के साथ में आपको आगे चलना पड़ेगा, वरना आपस में तकरार संभव है। अगर हम
आयु पक्ष की बात करें तो आयु पक्ष में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बाधा नहीं है। शनि वहां पर बैठे हुए हैं और शनि जो होते हैं वो आयु के कारक होते हैं। अगर हम बात करें आपके भाग्य की तो 15 जनवरी के बाद अकस्मात आपका भाग्य चमकने वाला है। उसमें सवा महीने का टाइम मिलेगा, 23 फरवरी तक का टाइम मिलेगा जो मंगल उच्च के रहेंगे और उसके अंदर आपका भाग्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। कोई ऐसा सहयोगी आपको मिल सकता है, किसी की ऐसी सहायता मिल सकती है जिससे आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। यात्राएं होंगी और सारी यात्राएं लाभकारी होंगी। अगर हम बात करते हैं कारोबार की तो कारोबार में शनि की दृष्टि है, तो कारोबार में ध्यान रखें, कहीं किसी प्रकार की चोरी का होना, छीजत का होना, नुकसान होना ये जो है संभव है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। लाभ आपके जो है अच्छे मार्ग से और अच्छे लाभ होंगे और अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। खर्च की अगर बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान जो है कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो कि दिल को आघात पहुंचाने वाला हो, या बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है। सामान्य खर्चे आपके जो है चलते रहेंगे। 14 जनवरी के बाद आपके जो है 1 महीने के लिए कोर्ट केसों में या हर प्रकार के क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन 13 फरवरी से और 14 मार्च का समय ये विशेष करके आपको दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना होगा। ये पार्टनरशिप के साथ में जो है ध्यान देना होगा। ये आपके लिए कुछ दुखदाई हो सकते हैं, परेशानी पूर्ण जो है फल देने वाले हो सकते हैं, तो उसका आप ख्याल रखें। और बाकी 2 उपाय मैंने बताए, 7 हनुमान चालीसा के पाठ जो है नित्य प्रति करें और सतनजा ये जो है आप पक्षियों को डालें। तो ये जानकारी मैंने दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं, मगर उसके अंदर आपकी तारीख का होना जरूरी है। जन्म की तारीख प्रॉपर, जन्म की तारीख, महीना, सन और समय, जन्म स्थान ये होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।